राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का जिक्र किया कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो चुके हैं और ये सुखद जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद 3:35 पर दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई थी। इस तरह की जानकारी दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसमें यह तय हुआ कि आज शाम 5 बजे से दोनों देश आकाश, जल, थल पर तत्काल हमले रोक देंगे, लेकिन इसके बाद कुछ घंटे बाद पाकिस्तान से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि एलओसी पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान की ओर से यह फायरिंग की गई अखनूर, बारामूला, श्रीनगर, उरी, राजौरी, पूंछ, कठुआ, उधमपुर और लाम, कैरी सेक्टर, इन तमाम जगह पर फायरिंग की गई। हालांकि बीएसएफ ने इन फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, लेकिन श्रीनगर के लाल चौक तक पर पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ड्रोन भी देखे गए। आखिर ये पाखंड पाकिस्तान का दिखाई दिया है, पाकिस्तान का ये नापाक चेहरा भी दिखाई दिया है। तब कई तरह के पोस्ट भी नजर आ रहे हैं, कई प्रतिक्रिया भी नजर आ गई है। कच्छ जिले में भी और तो और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने कहा है कि गुजरात के कच्छ जिले में भी कई ड्रोन्स देखे गए हैं। कच्छ में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। ये गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने कहा है। वो कहते हैं कि लोग घबराएं नहीं, सुरक्षित रहें, लेकिन इस बात की पुष्टि गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने भी की है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि कच्छ में भी ब्लैकआउट किया गया है, वहां पर भी कई ड्रोन्स देखे गए हैं। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव साहब, बहुत ही संवेदनशील समय है जिसमें सीज फायर होता है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात की घोषणा करते हैं, फिर उनकी सरकार के कुछ लोग एक्टिव होते हैं। मार्को रूबिया का भी सोशल मीडिया पर उन्होंने भी अपनी बात कही। इसके साथ साथ भारत की सरकार ने भी बात की, लेकिन पीछे से हमेशा की तरह खंजर घोंप दिया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की सेना ने। अब इस खंजर का जवाब सरकार देगी, भारत की सेना देगी। रहा है अभी जो इन्होंने ये नापाक हरकत फिर से की है, उसका जवाब भारत की सेनाएं दे रही हैं। लेकिन मनोज जी, इसका जवाब और बड़े तरीके से और सशक्त तरीके से देने की अब आवश्यकता बिल्कुल है। और इस संदर्भ में भारत की सरकार को अब आगे के जवाब को लेकर के क्या स्टेप लिए जाएं, सशक्त जवाब और मजबूत जवाब, ताकि इस तरीके की जो नापाक इरादे के ऊपर भारत विजय हासिल करे। इस संदर्भ में हमें अब गंभीरता के साथ विचार और एक्शन को करने की आवश्यकता है। और ये जो पाकिस्तान का यही असली चरित्र है, जैसा कि आपने बताया, खंजर घोंपने का कार्य। खंजर घोंपने का कार्य पाकिस्तान हमेशा से करता है। इसी वजह से इस राष्ट्र के साथ कभी भी इसके साथ कभी भी भरोसे के आधार पर आप नहीं चल सकते। इसके एक्शंस को ही मॉनिटर करके ही और उसके द्वारा जो भी एक्शंस लिए जाएं उसके प्रत्युत्तर में और उसको पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में रखने के लिए जो भी जिस भी आधार पर, शक्ति के आधार पर, अन्य आधारों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसे बेनकाब करके उसके मूल चरित्र को घेर करके जिस आधार पर भी जैसे भी हो उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। और उसके लिए जाहिर है कि हमें बड़े एफर्ट्स लेने की आवश्यकता है। अभी तो हमने एक रिस्पांस किया था जो कि एक आतंकवाद के विरुद्ध एक मेजर्ड रिस्पांस था, रिस्पांसिबल रिस्पांस था। लेकिन ये इसने जो आज नापाक हरकत की है उसको ध्यान में रखते हुए अब बड़ी कार्रवाइयों की आवश्यकता है, बड़े जो है एफर्ट्स की आवश्यकता है। और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भी इसने धोखे देने का ही कार्य किया है। और अमेरिका को भी अगर वो जरा भी आतंकवाद की चुनौती को डील करने के लिए और पूरे साउथ एशिया के रीजन में शांति सुरक्षा की स्थिति को लेकर के यदि अमेरिका जरा भी अपने गंभीर है तो उसे पाकिस्तान को पनिश करने की आवश्यकता है। अमेरिका को भी चाहिए कि इसका जो ये फंड है जो अभी उसको दिया गया है उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दे, क्योंकि इस तरीके का जो वायलेशन करना और उसके बाद पैसे भी लेना
और ये रोना भी रोना कि हमारे पास ये बड़ा ये नहीं है, महत्वपूर्ण वो बात नहीं आपने है। कही है, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है संजीव जी। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आशिक मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशिक, क्या जानकारी आ रही है सीज फायर को लेकर, ड्रोन्स को लेकर, फायरिंग को लेकर? बीबी कैंट के पास जो 15 कोर का आर्मी कंटोनमेंट है, वहां पर जो है कुछ ड्रोन देखे गए। हालांकि इन ड्रोन्स को जो है मार गिराया गया और उसके बाद लाल चौक, जो कि ऐतिहासिक क्लॉक टावर माना जाता है, वहां पर भी जो है कुछ ड्रोन्स देखे गए हैं। और उसके तुरंत बाद जो है उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने ये कहा कि ये किस तरह का सीज फायर है, एग्रीमेंट है, जबकि श्रीनगर में कई सारे ब्लास्ट जो है वो साउंड हुए हैं। हालांकि श्रीनगर से ये खबरें आ रही है लगातार, हम भी अपने सोर्सेज के जरिए ये कंफर्म कर रहे हैं कि फायरिंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार फायरिंग की आवाजें जो है श्रीनगर के आर्मी बेस कैंप के पास से जो है सुनाई दे रही है। फिलहाल लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। साथ साथ जो ब्लैक आउट कुछ समय तक जो है लाइट चल रही थी, लेकिन अब फिर से जो है वही ब्लैक आउट देखने को मिल रहा है। घाटी के हर एक इलाके में लगातार लाइट बंद है। साथ साथ जो डर और खौफ का माहौल पहले से ही बना हुआ था वो बिल्कुल बरकरार है। हालांकि कुछ घंटों तक, अगर हम कह सकते हैं कुछ घंटों तक यहाँ पर लोग खुश थे, लोगों में अलग ही खुशी थी, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि वो अपने घरों की तरफ वापस लौटेंगे। लेकिन फिर से जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से वही कोशिश की गई, जिस कोशिश की वजह से यहाँ पर स्थानीय लोग मारे जाते हैं और लोगों के घर टूट रहे हैं आर्टिलरी फायर करके, और वही कुछ इस समय भी हो रहा है। लगातार कई एक इलाकों में जो है आर्टिलरी फायरिंग हुई है और ड्रोन के हमले जो है वो लगातार हो रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना जो है इसका जवाब फिलहाल दे रही है और कई सारे ड्रोन जो है वो डिस्ट्रॉय भी हुए हैं। जी मनोज। मेरे साथ इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार निपुण आलम बयान भी जुड़ चुके हैं। निपुण साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूं। लगातार तनाव बना हुआ था, तनाव के बीच सीज फायर की खबर आई और सीज फायर की खबर अभी ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि सीज फायर के उल्लंघन की खबर आ गई। और सबसे बड़ी बात है कि यह तब है जब आईएमएफ ने एक बड़ा लोन पाकिस्तान को तब दिया जब पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर ड्रोन अटैक कर रहा था, आतंकवादी घटनाएं कर रहा था। उसके बावजूद आईएमएफ ने एक बड़ा लोन पाकिस्तान को दे दिया। मेरा एक सीधा सीधा सवाल है कि क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ खुद आतंक का संरक्षक बन गया है? मनोज जी, देखिए, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और ये प्रश्न आपका ही नहीं, मुझे लगता है कि देश की जनता में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस चीजों को समझते हैं, वो सब ये क्वेश्चन लगातार पूछ रहे हैं। अलग अलग चर्चाओं में ये बात चल रही है। और जैसे अभी संजीव जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे कि आईएमएफ ने 2.3 बिलियन का लोन सेशन किया, जिसमें 1 बिलियन हाथों हाथ देने की बात है और जो अगली किस्त है 1.3 की, वो 28 महीने के अंदर अंदर। इंटरेस्टिंग बात क्या है